प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रहों में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज की प्रार्थना शोर शराबे से नहीं बल्कि नम्र मौन से शुरू होती है, क्योंकि आज का हमारा मनन का वचन हमें उस पल तक ले जाता है जब मनुष्य परमेश्वर की भलाई देखकर अपने आप को छोटा महसूस करता है। कभी कभी हम बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ पाने के बाद भी रुककर धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आज का वचन हमें एक राजा की नहीं बल्कि एक नम्र हृदय की तस्वीर दिखाता है। राजा दाऊद जो परमेश्वर के सामने बैठकर कहता है, हे प्रभु, मैं कौन हूँ और मेरा घर क्या है कि तू मुझे यहाँ तक ले आया। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो इसे कृपाएं प्राप्त करते हैं, जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और जो अपने जीवन से परमेश्वर की भलाई का साक्षी देते हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज हम सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 से वचन सुनेंगे, जहां दाऊद प्रभु के सामने बैठकर कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, मैं कौन हूँ और मेरा घर क्या है कि तू मुझे यहाँ तक ले आया। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करे और अपने नाम को महान बनाए। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें सिखाता है कि सच्ची आत्मिक ऊंचाई घमंड में नहीं, विनम्रता में दिखाई देती है। दाऊद उस समय यह प्रार्थना कर रहा है जब परमेश्वर ने उसे महान प्रतिज्ञा दी है, एक स्थायी घर, एक स्थिर वंश और एक अटल भविष्य। फिर भी दाऊद खड़ा नहीं, बैठा हुआ है। यह बैठना आराम का नहीं, आदर और समर्पण का प्रतीक है। वह यह नहीं कहता, मैंने यह सब कमाया, बल्कि कहता है, हे प्रभु, यह सब तेरी कृपा है। आज का वचन हमें यह प्रश्न पूछने को प्रेरित करता है, क्या हम भी अपने जीवन की भलाई देखकर परमेश्वर के सामने नम्र हो पाते हैं, या हम आशीषों को अधिकार समझ लेते हैं और दाता को भूल जाते हैं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के सामने विनम्र करते हुए उनके हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे कृपा और वचन के परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि धन्यवाद से भरे हृदय लेकर आते हैं। हे प्रभु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरी भलाई का परिणाम है। यदि कभी हमने अपनी उपलब्धियों में तुझे भूल गया हो तो आज हमें क्षमा कर। हमें राजा दाऊद जैसा हृदय दे जो आशीषों के बीच भी नम्र बना रहे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में कृतज्ञता का वातावरण बना, जहां हम शिकायत नहीं, धन्यवाद करना सीखे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सफलता के साथ साथ विनम्रता भी सिखा। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद भी भीतर से काली महसूस करते हैं। हे प्रभु, उन्हें यह समझ दे कि सच्ची तृप्ति तेरे साथ संबंध में है। हम बीमारों, थके हुए लोगों और निराश हृदयों को तेरे चरणों में रखते हैं। उन्हें यह स्मरण करा कि तू अभी भी उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हम अपने देश और संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां घमंड, अहंकार और स्वार्थ बढ़ रहा है, वहां विनम्रता और कृतज्ञता की आत्मा भर दे। हे प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि तू अपने वचन को पूरा करेगा। आज हम उसी भरोसे में तेरे सामने खड़े हैं। हमें यह सिखा कि हम केवल मांगने वाले ही नहीं, धन्यवाद देने वाले भी बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो स्वयं परमेश्वर की सबसे बड़ी भलाई है। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको अपने जीवन की भलाई फिर से देखने का अवसर दे, तो जान लीजिए परमेश्वर आपके हृदय से बात कर रहा है। कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग यह सीख सके
कृतज्ञता परमेश्वर के हृदय को छूती है। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने अनुग्रह और शांति में बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का